किसी का कोई न कोई कर्म आपसे जुड़ा हुआ है, तभी वो आपसे मिलते हैं। या इनको वही देख पाता है जो व्यक्ति जिसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, जिस पर भगवत कृपा हो गई है, वही देख पाता है, सब नहीं। अंधे जीव कभी भी नहीं देख सकते। आप देखें, आप भजन करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, तो आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी। एक तो आप संसार में कहीं भी भीतर से आकर्षण आपके भीतर नहीं होगा, किसी भी जीव के प्रति भीतर से आकर्षण नहीं होगा, मात्र व्यवहार हो। और आप इस संसार के बारे में जितना जानेंगे वो बिल्कुल सत्य होगा। और जो जीव जो भजन नहीं कर रहा, जो भगवत विमुख है, वो जो जानेगा वो मोह से ग्रसित होगा, उसका ज्ञान होगा। उस व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है कि मैं ज्ञानी हूँ, उसे यही पता चलता रहता है मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। जैसे कोई नशा आदि पिए हो और अगर आप उससे कह दें कि आप नशा किए हैं, तो वो आपसे बहुत क्रोधित हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगा। ये कर्मों का एक बहुत बड़ा रहस्य होता है और इसे समझना पड़ेगा। इसे वही ही समझ सकता है जो भगवान के भजन के परायण है। नहीं तो ये कर्मों का जाल ऐसे ही चलता रहता है। जैसे जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपके घर के, परिवार के, आपके जहाँ विवाह हुआ है, जहाँ भी आप नौकरी व्यापार आदि कर रहे हैं, जितने भी व्यक्ति आपके संपर्क में आ रहे हैं, जिनसे भी आपका संबंध जुड़ रहा है, संपर्क बढ़ रहा है, वो सब निश्चित हैं। सबका आपसे कोई न कोई लेना देना है, कोई कर्म है। जिनके कर्म एक से होते हैं, जैसे जो आपके बहुत घनिष्ठ संबंध होंगे, तो उनके कर्म आपसे जुड़े हुए होते हैं। बहुत कुछ कर्म अलग होते हैं, इसलिए मतभेद रहता है, लेकिन बहुत से कर्म जुड़े हुए ही होते हैं। ये सब पूर्व निश्चित होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये जो शरीर आपको दिखाई पड़ रहा है, स्थूल शरीर, ये जैसे ये स्थूल शरीर है, ये कार्य करने के लिए, लेकिन इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वो चाबी है। जैसे आप देखना, कोई खिलौना है, उसमें आप चाबी भर दें तो वो खिलौना उतना ही चलेगा जितनी उसमें चाबी भरी, उतने ही हाथ पैर डुलाएगा, उतना ही देखे सुनेगा, और उसके बाद वो शांत हो जाएगा। उसी के अनुसार हमारे जो बहुत पूर्व संचित कर्म होते हैं, उससे कुछ कर्म उठा के इस शरीर का निर्माण होता है। और जब तक आपका प्रारब्ध रहेगा, कोई कर्म रहेगा, तब तक ही ये शरीर रहता है। उसके बाद फिर दूसरा शरीर। आपको ऐसे ही आज से नहीं, अनंत काल तक भटकना पड़ा है। और अगर आप विवेकवान हैं तो आप चिंतन करके इस बात को भीतर ही भीतर अनुभव कर लेंगे कि प्रारब्ध है, और ये सचमुच पहले से ही सब निश्चित होता है। ये आप ध्यान देना, कहाँ पर जन्म होगा, कहाँ पर मरण होगा, कितना इसे धन मिलेगा, इसके कैसा परिवार होगा। जो भी आपको दुख दे रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको सुख दे रहा है, किसी भी व्यक्ति से आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, किसी व्यक्ति से संपर्क करके आप अवनति को प्राप्त हो रहे हैं, ये सब दैव और प्रारब्ध ने पहले ही निश्चित कर दिया है आपके कर्मों के फल के हिसाब से। इस कर्मों के जाल को ही काटना होता है, और वो भगवान नाम जप से। अगर आप भगवत विमुख हैं, मनमानी तरीके से जी रहे हैं, मोह से ग्रस्त हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित समझिए ये जीवन व्यर्थ चला जाता है।